शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का हर एक दिन माँ दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर और झंडेवालान मंदिर को फूलों और खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। हर साल नवरात्र के दिनों में मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि के दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है ताकि भक्त माता के दर्शन कर सकें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें। नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। एक और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड में बनने वाले योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होते हैं। वहीं आयुर्वेद के मतानुसार भी नवरात्र के अवसर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। ऋषियों ने इस काल को यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है, क्योंकि ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते इस समय जो है नाना प्रकार की व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी उसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। और कोशिश यही है कि सब भक्तों को सप्रेम दर्शन हो माता रानी के, और जिन्होंने अपना व्रत रखा हुआ है या जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए जो भी पॉसिबल सहूलियत है, हमारी पूरी कोशिश है कि वो चीज़ सफल हो। भक्तों से मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि जो मंदिर की टाइम टेबल है, जो मंदिर के रूल रेगुलेशन है, अगर वो लोग ही उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये प्रत्येक वर्ष आते हैं, वासंतिक नवरात्र आते हैं और शारदीय नवरात्र आते हैं। पितृपक्ष समाप्त होता है, उसके बाद तुरंत जो है शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा कि कल से प्रारंभ है, पहला नवरात्र कल है, माँ शैलपुत्री का पूजन कल होगा। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। झंडेवाला मंदिर केवल दिल्ली नहीं तो एक पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध आस्था वाला मंदिर है। चूँकि ये देवी का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर 2 समय जो नवरात्र होते हैं उसका यहाँ विशेष आयोजन रहता है और लाखों भक्त जो है वो दर्शन करने और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब इतने बड़े संख्या में जो भक्त आते हैं उनकी तैयारियाँ भी हमें उसी प्रकार से करनी पड़ती हैं। आज जो कुछ आप दिखाई दे रहे हैं, लगभग हमारी तैयारियाँ सब पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे 2500 सेवादार और 3500 हमारी बहनें सेवादार, वो 1 महीने से भी ज़्यादा पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं प्रयागराज का अलोप शंकरी शक्तिपीठ देश के बाकी मंदिरों से कुछ अलग है। यहाँ एक लकड़ी के पालने की पूजा की जाती है, जो देवी के इसी अलोप हुए अंग का प्रतीक है। देवी सती के शरीर के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर यहाँ पर अदृश्य हो गया था। अलोप शंकरी शक्तिपीठ के महंत यमुनापुरी ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में भारी संख्या में लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। शक्तिपीठ आलोप शंकरी मंदिर में हमेशा प्रतिवर्ष की भांति पौराणिक काल से ही यहाँ 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। ठीक है ना। तो नवरात्रों के अंदर भी यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूरे देश से ही नहीं अपितु विदेशों से। और यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली भगवती यहाँ विराजमान है। भव नाम के यहाँ के भैरव हैं। और यह शक्तिपीठ 10 नाम नागा सन्यासी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों द्वारा पुराने समय से इसकी पूजा चलती हुई आ रही है और आज भी चल रही है। तो यहाँ पर जो भी नवविवाहित जोड़े होते हैं वो सब भी प्रथम शादी के बाद यहाँ आते हैं और भगवती से अपनी मन्नतें मांगते हैं। कितने सालों से आप आ रही हो? कल हम तो 30 साल कहिए, 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ तो शादी के बाद विवाहित भी आते हैं। भाई बहुत इनकी महिमा तो इतना कहें कि जितना कहिए कम है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।